आसमान में कड़कती बिजली को देखकर उन तीनों अघोर साधुओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती ही जा रही थी। जल्दी ये विधि पूरी करनी होगी। मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। एक बार बरसात शुरू हो गई तो फिर विधि पूरी करना असंभव हो जाएगा। वधुसुर नाम है उसका। उसे वश में करना इतना आसान नहीं। हमें अपने तप बल का आवाहन करना होगा, वरना ये काली शक्तियां हमारे यज्ञ की अग्नि को शांत कर देंगी। इतना कहकर वे तीनों जटाधारी साधु एक सुर में मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जिससे आसमान में और भी तेज गर्जन सुनाई देने लगी। कुछ देर तक मंत्रोच्चारण के बाद अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। एक केले के पेड़ का तना बीच से फटने लगा और फिर एक तेज रोशनी आकर उसमें समा गई। पेड़ फिर से सामान्य नजर आने लगा। वे तीनों साधु मंत्र पढ़ते हुए लाल धागे को उस पेड़ से 107 बार लपेट देते हैं। रितेश, अगले साल 30 की हो जाऊंगी मैं। क्या सोचा है तुमने? यार, ये दोष वोष मैं नहीं मानता, ये सब बेकार बातें हैं। लेकिन मम्मी का इमोशनल ड्रामा कैसे सॉर्ट आउट करूं ये समझ नहीं आता। उनको लगता है कि तुमसे शादी हुई तो मेरा पत्ता कट। तुम बस मनहूस बातें करो और कुछ नहीं होगा तुमसे। अरे नाराज मत हो। एक बहुत सिद्ध बाबा है देहरादून में, हम अगले शनिवार को वहां चल रहे हैं। उनसे मिलकर कोई उपाय पूछते हैं। रितेश और शालिनी देहरादून से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ों में रहने वाले बाबा केशवानंद के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। अच्छा, तो ये बात है। मेरा मानना है कि कन्या के मंगल का दोष पहले पति पर जाता है, लेकिन यदि पहले पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी हो तो उस पर मंगल का साया नहीं पड़ता। मतलब? घबराओ नहीं, तुम्हारी पहली शादी किसी इंसान से नहीं, वृक्ष से होगी, जिसे शादी के बाद काटना होगा। पेड़ के कटने के बाद आप दोनों विवाह कर सकते हैं। बाबा, आप ही विधि विधान से शालिनी का विवाह करवा दीजिए ना। रितेश के आग्रह करने पर बाबा विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रितेश को एक केले का पेड़ लाने को कहा, किंतु शर्त यह थी कि पेड़ अस्पृश्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रितेश को जंगल में एक विशेष जगह बताई जहां से पेड़ को लाना था। आज ही ब्रह्म मुहूर्त में विवाह होगा, इसलिए दिन ढलने से पहले तुम्हें लौटना होगा। रितेश जंगल की ओर बढ़ गया। चारों ओर घना जंगल था। पेड़ों के झुंड इतने सघन थे कि उजाला बस नाम का ही नीचे आ रहा था। तभी उसे जंगल से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई पड़ने लगी। दिन ढलने को है, अब यहां ठहरना सही नहीं होगा। तभी उसकी नजर सामने एक केले के पेड़ पर गई, जो तकरीबन 6 फीट ऊंचा था। केले पर काला फूल खिला हुआ है। बड़ी अजीब बात है, लगता है कोई हाइब्रिड पौधा है। अगर फूल वाला पेड़ लेकर गया तो बाबा शायद मना कर दे। ऐसा सोचकर उसने वो काला फूल तोड़कर रास्ते में ही फेंक दिया। जैसा कि तय था, सुबह 4 बजे से पहले शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही कन्या का हाथ वर के हाथ में देने की रस्म की बारी आई, पंडित जी ने लाल रक्षा से वृक्ष को बांधकर उसे शालिनी के हाथ में थमा दिया। क्या हुआ? ऐसे क्यों चीखी? ऐसा लगा कोई सख्त और अजीब सा हाथ मेरे हाथ को कसकर जकड़ रहा है। रिलैक्स, कुछ नहीं है। बाबा ने मंत्र पढ़ने जारी रखे और कुछ देर में विवाह संपन्न हो गया। सिंदूर दान का समय। मेरा कोई शिष्य वृक्ष की डाल से सिंदूर लगवा देगा। इतना कहते ही अचानक तेज हवा चलने लगी और सिंदूर की डिबिया हवा से उलट गई और सिंदूर उड़कर शालिनी की मांग में लग गया।
बहुत भयंकर तूफान शुरू हो गया है। जल्दी जल्दी रस्म पूरी करिए। जल्दी जल्दी शालिनी के फेरे उस पेड़ के साथ हुए और अचानक एक काला फूल उड़ते हुए शालिनी की गोद में गिर पड़ा। ये तो वही फूल है, इसे तो मैंने जंगल में फेंक दिया था। विवाह संपन्न हुआ। बेटा, ये लो खंजर, इससे एक ही बार में पेड़ को काट डालो। शालिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और खंजर पेड़ के तने पर दे मारा। कुछ गीला चिपचिपा सा पदार्थ तने से बह निकला, जिसकी छींटें शालिनी के चेहरे पर आकर गिरी। ये खून कहाँ से आया? मेरे हाथों और चेहरे पर खून है रितेश। ये पेड़ से खून कैसे रिस रहा है? डरो मत, खून नहीं सिंदूर है, जो पेड़ से निकले गीले पदार्थ में मिलकर लाल हो गया है। बाबा के कहने पर अभी शालिनी शांत हो गई थी। मांगलिक दोष दूर होते ही रितेश ने शादी की तारीख निकलवाना शुरू कर दिया था। शादी का दिन तय हुआ और तय समय पर शालिनी और रितेश का विवाह संस्कार शुरू हो गया। मंडप के बीच अचानक शालिनी के कानों में एक भारी भरकम आवाज गूंजी। वधू, अगर विवाह हुआ तो इसकी जान जाएगी। शालिनी ने चौंक कर चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। एक बार फिर पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। शालिनी को अगले पल चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। छत से टप टप कुछ काला चिपचिपा पदार्थ टपक रहा था। मंडप के पास बैठे लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे मुर्दा। शालिनी ने पंडित जी की ओर देखा। उनकी जगह एक लाल आंखें और काले डरावने चेहरे वाला चेहरा देख उसकी चीख निकल जाती है। यहाँ कुछ है रितेश, वो तुम्हें मारने की धमकी दे रहा है। कौन है? तुम्हें कैसे बताऊं, मैं उसे फील कर सकती हूँ। कम ऑन यार, तुम नर्वस हो बस। शालिनी के चेहरे पर डर था। वो रितेश का हाथ पकड़कर फेरे ले रही थी। तभी उसे रितेश की जगह वही डरावना काला साया नजर आता है। शालिनी गठबंधन को अग्नि में फेंक रितेश का हाथ छोड़कर भागने लगती है। इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं लगती। शादी बाद में होती रहेगी, पहले इसे डॉक्टर को दिखाओ। बस बहुत हो गया, नहीं करनी अब शादी। मैं शालिनी के पास ही रुकूंगा और उसका ध्यान रखूंगा। जिसे जो सोचना है सोचने दो। शालिनी रितेश के साथ शहर आ गई थी। रात का समय था। दवाएं लेकर वो गहरी नींद में सोई थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन तभी एक आवाज से शालिनी की आंख अचानक खुल गई। खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आ रही थी। शालिनी ने धीरे से सिर घुमाया। खिड़की के बाहर एक काला साया खड़ा था। रितेश, उठो, कोई है बाहर। रितेश गहरी नींद में था, इसलिए उठा नहीं। तभी ठक की आवाज के साथ खिड़की अपने आप खुल गई। वो साया अब कमरे के अंदर दिखाई दे रहा था। शालिनी हिल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। वो साया उसके बिल्कुल पास आकर झुक गया। वधू, हमारी शादी हुई थी, अब तो बस मेरी है। शालिनी की आंखें फटी रह गईं। अचानक वही नीला निशान फिर से उभर आया, लेकिन इस बार वो और भी गहरा था। अगली सुबह शालिनी बुखार से तप रही थी। क्या हुआ तुम्हें? वो काला साया, उसने कहा वो मेरा पति है। बस करो शालिनी, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी रितेश की नजर शालिनी के हाथ पर गई। नीले निशान वहां साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर
रितेश भी घबरा गया था। उस रात के बाद अगले 3 दिन उनकी जिंदगी के सबसे डरावने दिन बन गए थे। हर बार जब शालिनी आईना देखती, उसे आईने में उसके पीछे वही खड़ा दिखता। जिसके कारण उसने पूरे घर के आईने तोड़ डाले थे। रात होते ही उनके कमरे में मिट्टी और सड़े पत्तों की बदबू भर जाती, जिससे उनके लिए वहां रुकना मुश्किल हो जाता। शालिनी तो जैसे पागल सी हो गई थी। बाल बनाए अपना चेहरे देखे भी कई दिन बीत गए थे। ना उसे खाने का होश था, ना अपने कपड़ों का। एक रात जब रितेश कमरे में गया, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। शालिनी खिड़की के कांच के सामने खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और वो अजीब सी आवाज में कुछ बातें कर रही थी। शालिनी धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। शालिनी, क्या हुआ तुम्हें? रितेश के पूछने पर शालिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगले दिन रितेश भागता हुआ बाबा केशवानंद के पास पहुंचा। बाबा, कुछ करिए, मेरी शालिनी। क्या उस पेड़ पर कोई असामान्य चीज थी? मैंने जहां बताया था वहीं से पेड़ लाए थे ना तुम? वो घने जंगल में मेरी हिम्मत टूट गई थी, इसलिए मैं सागौन के पेड़ के पीछे से इसे ले आया। इस पर एक काला फूल था। मुझे लगा आपको शक ना हो जाए, इसलिए मैंने वो फूल तोड़ दिया था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। वो एक ऐसी बंधी हुई आत्मा का निवास था जिसे किसी तांत्रिक ने उसी पेड़ में कैद किया था। तो अब तुमने उसे मुक्त कर दिया, और सबसे भयंकर बात, तुमने शालिनी का विवाह उसी आत्मा से करवा दिया। रितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो आत्मा शालिनी को अपनी पत्नी मान चुकी है और जल्द ही वो उसे पूरी तरह अपने साथ ले जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा, कोई उपाय बताइए ना। उपाय है, लेकिन बहुत खतरनाक। आज आधी रात उसी जंगल में जहां से पेड़ लाया गया था, तुम्हें शालिनी को लेकर आना होगा। मैं प्रयास करूंगा वो फिर से किसी पेड़ में कैद हो जाए। आधी रात को रितेश बाबा और शालिनी के साथ जंगल पहुंचा। हवा में वही सड़े पत्तों की बदबू थी। शालिनी अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। अचानक जमीन पर वही काला फूल पड़ा दिखने लगा। धीरे धीरे वो साया फिर से प्रकट हुआ, इस बार और भी भयानक रूप में। उसका पूरा शरीर सड़े पेड़ जैसा, आंखें जलती हुई और हाथ खून से सने हुए। उसने क्रोध में बाबा को देखा। बाबा जाकर एक पेड़ से टकरा गए। अचानक शालिनी उसकी तरफ खींचने लगी। रितेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बाबा मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तभी शालिनी जोर से चीखी और उसका हाथ रितेश के हाथ से अलग हो गया। अचानक एक बड़े से पीपल के पेड़ के तने में दरार पड़ने लगी और उसी के साथ शालिनी जाकर उसमें समा गई। शालिनी के बाद पेड़ के रूप में खड़ा वो काला साया भी धुआं बनकर पेड़ में समा गया और उसके बाद सब कुछ एकदम से शांत हो गया। यह सब देखकर रितेश गहरे सदमे में आ गया था। आपने तो कहा था बाबा, यहाँ आने से पहले मेरी शालिनी उससे मुक्त हो जाएगी। आपके मंत्रों के बाद भी वो मेरी शालिनी को मेरी आंखों के सामने कैसे ले गया? तुम्हें अभी पूरी सत्य की जानकारी नहीं है। शालिनी मेरे पास आई थी और उसने ही मुझे ऐसा करने को कहा एक दिन पहले। बाबा, वो वधूसुर पहले मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अब वो मेरे रितेश को मारकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है
ताकि इंसानी शरीर में रहकर वो मेरे साथ पति रूप में रह सके। आप कुछ करो बाबा, ताकि रितेश पर आंच ना आए। उसका एक ही उपाय है कि उसे वापस किसी पेड़ में कैद कर दिया जाए। लेकिन चूंकि अब उसका विवाह तेरे साथ हो गया है, तो 7 जन्मों तक वो तेरा पीछा नहीं छोड़ सकता। अगर उसे इस दुनिया से भेजना है तो तुझे भी। उसके जैसे असुर को इस दुनिया में आने का मार्ग नहीं दे सकते हम। अगर मेरी मृत्यु से सब सही हो सकता है तो मुझे मंजूर है। आज के दिन शालिनी के तैयार हो जाने के बाद हमने इस विधि की सारी तैयारियां की, और फिर शालिनी के साथ साथ वह बधुसूर भी उस पेड़ में कैद हो गया। उसने तुम्हें यह सब बताने से मना किया था, क्योंकि यदि तुम्हें सत्य का आभास होता तो तुम उसे ये कभी ना करने देते। अब घर लौट जाओ और फिर कभी इस वन में लौट कर मत आना।